अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं। देखें जी, ये तो बड़ी बेसिक से सवाल हैं, आगे जाके बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी तो उसमें परेशान होना है। ये तो बहुत आसान से सवाल हैं। आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपने पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आपके पास शेप कौन सी दी है। ये है पिरामिड। अब आपके पास ट्रायंगल पिरामिड हो, जैसे इसका नाम ट्रायंगुलर पिरामिड दिया हुआ है इन्होंने ना। अब ट्रायंगुलर पिरामिड हो या रेक्टेंगुलर पिरामिड हो या हेक्सागोनल पिरामिड हो या डेकागोनल पिरामिड हो, तो पिरामिड के जितने भी फॉर्मूले हैं ना वॉल्यूम के, वो सेम रहेंगे। ठीक है, इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा होगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है। अगर कभी भी आपको वॉल्यूम का या एरिया का या पेरीमीटर में प्रॉब्लम हो कि क्या चीज़ें हैं, तो आप इसको सिर्फ इस तरह से ध्यान कर सकते हैं कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी स्पेस मौजूद है। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका मतलब कि इस पिरामिड के अंदर कितनी स्पेस मौजूद है, इसमें कितना पानी आ सकता है, कितनी रेत आ सकती है, कितनी एयर आ सकती है। ठीक है, और अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता तो मैं सिर्फ इन बाउंड्रीज़ की बात करता, जो ये बाउंड्रीज़ है ना, मैं इन सारी बाउंड्रीज़ को ऐड करता। और अगर मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ तो फिर ये सारा जो ये शेडेड नहीं हुआ हुआ ना, ये हल्का हल्का ये वाला सारा हिस्सा में लेता। ये फ्रंट पे 1 है, बैक साइड पे 1, एक इधर है और एक नीचे बेस। ये 4 फेसेस इसके मैं इनके एरियाज़ को ऐड करता सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में। और सरफेस एरिया में ज़मीन को ऐड नहीं करते। ये 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है वॉल्यूम, तो मैंने आपको बता दिया। एक होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया जो आपको नज़र आ रही हैं शेप्स। अब आप कहेंगे मुझे बैक साइड तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बैक साइड एक्चुअली है लाइक ये 1, 2 और ये बैक साइड पे जो एक शेप है, साइड है इसकी, ये 3। इन तीनों को आप ऐड करेंगे, सरफेस एरियाज निकल आएंगे। बट अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में आपको 1, 2, 3 या फेस पे ऊपर एयर में जितनी साइड्स हैं वो, और नीचे जो बेस है वो भी आपको ऐड करना पड़ता है टोटल सरफेस एरिया के अंदर। बट फॉर्चुनेटली अभी यहाँ पर हमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ आप निकालें ओ ए बी सी। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर पिरामिड है जिसका बेस एरिया ऑलरेडी गिवन है। एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे। बेस एरिया दिया है हमें 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट हमें दी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें 2 चीज़ें इन्होंने ऑब्जेक्ट दिए रखे हैं और मालूम करने को क्या कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रायंगुलर पिरामिड। वॉल्यूम मालूम करना है, डेटा बना दिया। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है सवाल में कि इन्होंने बेस एरिया हमें दे दिया है। ठीक है, ये बेस एरिया उन्होंने दिया हुआ है 1/3, बेस एरिया ऑलरेडी गिवन है 15 और हाइट है 4। अगर बेस एरिया जिस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया जाएगा तो हम आपको उसमें बताएंगे कि उसको निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, 3 1 ज़ार 3, 3 के टेबल में 15 आता है, 5 टाइम्स 3 5 ज़ार 15। ये सिर्फ 5 मल्टीप्लाई बाई ये 4। अगर आप मल्टीप्लाई का साइन ना भी डालना चाहें तो आप ब्रैकेट डालेंगे तो भी आंसर आपका ठीक आएगा। 5 4 ज़ा 20, और चूँकि सेंटीमीटर है और वॉल्यूम है इसलिए आप क्यूब लिखेंगे। वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है। अब सेंटीमीटर मीटर क्यूब भी हो, क्यूब लगाना ज़रूरी होता है। सो बेसिक्स क्वेश्चंस थे, आपको समझ आया हो आई होप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।